नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ लावली विनीत और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। न्यूज लाइव में एक कहावत से शुरुआत करते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ, ये कहावत दरअसल आजकल अमेरिकी मीडिया के एक धड़े पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। वो धड़ा जो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप का एक तरीके सीधे तौर पर अपोज करता आया हो, अब सीधे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के बाद अब उनके निशाने पर आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और भारत की जनता द्वारा चुने गए उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में एक ऐसा लेख छापा है जो उसकी नकारात्मक सोच को उजागर कर रहा है। अखबार लिखता है कि योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूल है। भारत सरकार की तरफ से हालांकि इस मसले पर सीधी सलाह दी जा चुकी है अखबार को कि ऐसा लिखकर, ऐसा सोचकर वो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल उठता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स सरीखे जैसे अखबार जिस तरीके से इन शब्दों के जरिए भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये एक षड्यंत्र तो नहीं जिस पर से पर्दा उठना जरूरी हो चुका है? आज हम इसी पहलू पर कुछ खास मेहमानों के साथ कुछ दिलचस्प बातें करेंगे, कुछ सवाल आपके बीच रखेंगे, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। खिसियानी बिल्ली क्या करती है? खंबा नोचती है, क्योंकि और कुछ करना तो उसके बस का होता नहीं, इसलिए अपने पंजों से खंबे को खरोचती है। एक अरसे तक अमेरिकी मीडिया का बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियान चलाए रहा। बावजूद इसके ट्रंप को अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति चुना। ट्रंप के चुनाव जीतने से पहले अमेरिकी मीडिया का यह हिस्सा लोगों को ट्रंप से बचने, वोट न देने के लेख छापता रहा, लेकिन जनता ने ट्रंप पर भरोसा जताया। अमेरिकी मीडिया का यह हिस्सा अब भी ट्रंप की आलोचना करने से नहीं चूकता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी राजनीतिक लॉबी यानी सियासी गुट इस मीडिया को पालता पोसता है। उसी के इशारे पर अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा तबका पहले से अपना दिमाग तय दायरे में बांध लेता है। अगर सच उसकी सोच से आगे निकला तो उनकी हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली हो जाती है। आप सोच रहे होंगे, हम अमेरिकी मीडिया का जिक्र भारत में क्यों कर रहे हैं? तो जवाब है, ट्रंप के बाद अमेरिकी मीडिया उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बेहद ही नकारात्मक सोच जाहिर की है। हालांकि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बिना देर किए न्यूयॉर्क टाइम्स को अपनी अक्ल ठिकाने रखने की सलाह दी है। भारत ने कहा है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक चुनाव से सरकार बनती है, इसलिए आपके सारे घटिया आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिकी अखबार ने पूर्वाग्रह से ग्रसित लेख में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाकर एक जोखिम भरा फैसला लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने बीफ खाने के आरोपी अखलाक की हत्या के बाद हिंदुओं का पक्ष लिया था। अमेरिकी न्यूज़पेपर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टरपंथियों को अपने करीब करते जा रहे हैं। 7 समुंदर पार मौजूद इस अखबार को भारतीय मुसलमानों की चिंता है। इसके संपादक के मुताबिक योगी को सीएम बनाकर नरेंद्र मोदी साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया में मुसलमानों पर बम गिराते वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्लाम के मानने वालों की चिंता नहीं हुई। जो ईसाई मिशनरी बड़ी साजिश के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पैसे का लालच देकर लोगों को धन परिवर्तन कराती है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स को कट्टर नजर नहीं आती है। जिस तरह अमेरिका में राजनीति के कुछ विशेष गुट मीडिया को ट्रंप प्रशासन के खिलाफ लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह भारतीय राजनीति का भी एक बड़ा धड़ा है जो विदेशी मीडिया को पैसे पहुंचाता है ताकि विदेशों में मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। अपने घटिया कारनामे के वक्त ऐसे नेता ये भी भूल जाते हैं, इससे वो न केवल लोगों की चुनी हुई सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं,
बल्कि भारत की छवि खराब कर देशद्रोह भी कर रहे हैं। सुनील धनगढ़, सुदर्शन न्यूज। तो एक और तो न्यूयॉर्क टाइम्स योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी नकारात्मक सोच जाहिर कर रहा है, वहीं इन सबसे बेपरवाह अपने काम को लक्ष्य बनाकर, विकास को लक्ष्य बनाकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, जो अब उन्होंने गोरखपुर में सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप सामने रखा, जरा इसे देखते हैं। किसानों के 100% गेहूं का क्रय करेंगे, समर्थन मूल्य किसान के खाते में डालने की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित हैं। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर तबके के लिए हमारी योजना होगी। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हम लोग मजबूती से कार्य करेंगे। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। और साथ ही साथ आप सबको मैं खुशखबरी एक और देना चाहूंगा। हम लोग को खुशखबरी देना चाहेंगे कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय किया है, अगर वह स्वस्थ है उसको कैलाश मानसरोवर के लिए हम लोग 1 लाख रुपए का अनुदान देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद या नोएडा में से किसी एक स्थान पर कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करेंगे, जहां पर वे सभी श्रद्धालु जन जाकर के अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकें। ये तमाम कार्यक्रम एक एक करके होते रहेंगे, लेकिन विश्वास केवल इस बात का आपका सहयोग और आपका सानिध्य प्राप्त हो। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को जनअपेक्षाओं पर खरा उतरने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यही अपील करते हुए मैं आप सभी नागरिक संगठनों का, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक संगठनों ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ये नागरिक अभिनंदन किया है, सचमुच इस नागरिक अभिनंदन का वास्तविक अधिकारी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के मुखिया आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और आप सभी कोटि कोटि कार्यकर्ता हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबका सहयोग की अपेक्षा करते हुए वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये वो बातें हैं, ये वो विकास की बातें हैं जिसे अब से कुछ पल पहले ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का विकास किस तरह से होना है। सबका साथ सबका विकास लेकर सबको साथ लेकर चलना है। और ये सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर गोरखनाथ मंदिर के बाहर ये बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद है, जो अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए सुबह से यहां से मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकों को खास तौर से इन तस्वीरों को भी देखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवाल उठाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ योगी को अपना नेता चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना, और ये वो नेता हैं जो सीधे तौर पर विकास को आधार बनाकर ही प्रति व्यक्ति विकास की भी बात करते हैं, समाज की विकास की बात भी करते हैं और देश के विकास की भी बात करते हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, अब सिर्फ विकास की बात होगी। ऐसे में हम कुछ खास सवाल आपके बीच रख रहे हैं जो सीधे तौर पर एक आवाज उठा रही है। सुदर्शन न्यूज सवाल उठाता है न्यूयॉर्क टाइम्स को, भारतीय लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने का आखिर हक, अधिकार किसने दिया? चुने हुए विधायकों के नेता पर सवाल खड़ा करना क्या मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है?
क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विशेष राजनीतिक एजेंडे के तहत ही लिख रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स? ये भी बात समझनी होगी और इस बात का, इस षड्यंत्र का खुलासा भी होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर भारत में मौजूद मुसलमानों की फिक्र है तो क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को इराक, अफगान, सीरिया के मुसलमान नहीं दिखते? न्यूयॉर्क टाइम्स ईसाई मिशनरियों के षड्यंत्र पर क्यों नहीं लिखता है? राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभियान क्यों चलाया था? ये बात भी समझने वाली है। क्या राष्ट्रवाद की बात करना ऐसे अखबारों को, ऐसे विशेष वर्ग के लोगों को अखरती है? ये तमाम सवाल जिनके जवाब कुछ ही पल में कुछ खास मेहमानों के साथ ढूंढने की कोशिश। तो सीधे तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स लगातार जो सवाल खड़े कर रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी सवाल उठाया था जब उन्होंने राष्ट्रवाद की बात की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाए गए और अब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ये भूल चुका है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, देश की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए अपने नेता का चुनाव किया है। ये एक सीधी प्रक्रिया है जो जनतंत्र और गणतंत्र का आधार होती है। वहीं दूसरी ओर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी समझने की कोशिश करनी होगी। क्या ये किसी विशेष वर्ग, विशेष बुद्धिजीवी वर्ग का कोई षड्यंत्र तो नहीं जो देश के अंदर ऐसी बातों को फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है, राष्ट्रवाद की परिकल्पना को एक बार फिर से प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहा है? ऐसी तमाम बातों पर खुलासा होना बाकी है और न्यूयॉर्क टाइम्स की मंशा को समझना भी जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो समझते हैं, यूएस के तमाम मामलों को समझते हैं और अमेरिका की क्या सोच रही है, अमेरिकी मीडिया की क्या सोच रही है, इन बातों को समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुष्मित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुष्मित आपका। सीधे तौर पर सीधा सवाल करूंगी, न्यूयॉर्क टाइम्स के पास आखिर इतना बड़ा हक, इतना बड़ा अधिकार दिया किसने कि वो हमारे देश की ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर सके? एक नेता जी, पहले आपको समझना होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है। यूएस में न्यूयॉर्क टाइम्स वो वामपंथियों का न्यूज़पेपर है और दूसरे सब जैसे है वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स टाइम्स, वो सब जो है रिपब्लिकन का है, वो आते हैं राइट साइड में। और हमारे यहाँ पहले आपको देखना होगा कि मोदी जी के पहले और केवल 5 साल जो एनडीए की सरकार थी वाजपेयी जी के, उसके अलावा 60 साल क्या हालत थी। यहाँ पर हर एक स्टेट में जो होता था वो ऊपर से चुन के आता था चीफ मिनिस्टर। सोनिया गांधी के रिजिम में, इसके पहले इंदिरा गांधी के रिजिम में, उनके फादर जो थे नेहरू जी के रिजिम में, तो लोकतंत्र का यहाँ था ही नहीं उस पीरियड में। अब लोकतांत्रिक सीधे तो हाँ, ये पहली बार हुआ है कि मोदी जी छोड़ दे रहे हैं कि बड़े जो लीडर है स्टेट के, वो लोग अपने मन से चलाते हैं। ये चीज़ आज तक नहीं हुआ है यहाँ की हिस्ट्री में। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एडिटर हैं वो लोग, वो इंडियन नहीं हैं, तो उनको समझने की ज़रूरत है। नहीं, वो इंडियन तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा अखबार, एक प्रतिष्ठित अखबार अगर अपने एडिटोरियल में ऐसी बातें लिखता है तो इसका दूसरा पहलू अगर देखा जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकायदा एक षड्यंत्र चल रहा हो देश की छवि को खराब करने के लिए? अब ये षड्यंत्र बाहर से चल रहा है, अंदर से चल रहा है, ये समझने वाली बात। जैसा मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स वामपंथियों का न्यूज़पेपर है, जैसे यहाँ CPI CPM हमेशा ही बीजेपी कुछ भी कहेगा, बीजेपी के कोई भी लीडर होंगे उनके अगेंस्ट में होगा, तो वही हाल न्यूयॉर्क टाइम्स का है। तो इसमें हम लोग की भी गलती है कि आज तक जितने भी यहाँ पर पत्रकार निकले हैं वो JNU के, आप थिंक टैंक या न्यूज़पेपर में देखिए, सब JNU के प्रोडक्ट हैं। जवाहरलाल नेहरू जो बनाया गया था, इंदिरा गांधी ने बनाई थी, वो वामपंथियों का गढ़ है। तो उसमें से जितने मैक्सिमम निकलते हैं तो वही लोग भी जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को फीड करते हैं। आज अरुंधति राय और अमर्त्य सेन और फिर एक पंकज मिश्रा है जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, वो लोग कुछ भी लिखेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देगा। अब वो लोग 100% जो है वामपंथियों का तो है। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठती है कि जो जिस तरीके से शब्द दिए गए हैं या जो लोग इसके पीछे होते हैं, क्या राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है? क्योंकि हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये अभियान चला रहे थे, वो हम सबसे पहले बात करते रहे कि
अमेरिकन फर्स्ट, यूएस फर्स्ट, तमाम तरीके से ऐसे ही हमारे देश में आज राष्ट्रीयवाद अपने चरम पर है, लोग राष्ट्रीयता को समझ रहे हैं। तो क्या इस एजेंडे को सीधे तौर पर धूमिल करने की जो एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाने की जरूरत है, जो ऐसे लोग हैं जो न्यूयॉर्क टाइम्स को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है हम लोगों को समझाना, यही भारत में ही देखिए, जिस इंडिया की सरकार नहीं बनी थी 1999 में भी, उसके पहले जितने न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, हिंदी या इंग्लिश, वो लोग कांग्रेस के पिछलग्गू थे, बीजेपी को देखना नहीं चाहते थे। मुश्किल से आप कहिएगा 10, 15, 20% पत्रकार थे जो बीजेपी के प्रो थे, नहीं तो सारे अगेंस्ट में लिखते थे। अभी भी देखिए टीवी पर वही हाल है। तो यही चीज़ जो है यूएस में भी है। तो अब हम लोग को वहाँ समझाना होगा। जो डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने भी न्यूज़पेपर ने सपोर्ट नहीं किया। इवन जो था रिपब्लिकन पार्टी का अपना न्यूज़पेपर वाशिंगटन पोस्ट, लॉस एंजल्स, सपोर्ट नहीं किया। तो खैर न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना भी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को के अगेंस्ट में, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है, ठीक है, सपोर्ट ठीक है। पार्टी विशेष की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट महमूद आलम साहब भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत शॉर्ट में आपका कमेंट चाहूंगी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारे ही देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर जो स्टेटमेंट लिखा है एडिटोरियल में, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उनको आखिर अधिकार किसने दिया कि हमारे देश की ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, लोकतंत्र पर के चुनाव पर ही इतना बड़ा वो सवाल खड़ा कर दे? लावनी, देखिए, आप इसको इस तरीके से देख रही हैं, मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये एक इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, और वो मीडिया इंडिया का हो या यूएसए का हो, उसमें जो लोग लिखते हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। लेकिन ये अब हम तो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत राय, सर, व्यक्तिगत राय की जहां तक बात है, ये संपादकीय है, एडिटोरियल है, और व्यक्तिगत राय भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी देश की छवि को धूमिल ना करे। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को इराक और सीरिया नजर नहीं आता? एक बात सुन लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। हेलो जी जी जी, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये यूएस गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। और दूसरे ये कि हमको उनको बताने की जरूरत है कि भाई हम कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं। बिल्कुल, ये ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इनके पास मैंडेट है, 325 सीटें उनके उसकी संगठन की आई हैं। अब ये उनका अपना प्रोगेटिव है, वो किसको जो है सीएम बनाए या किसको सीएम ना बनाए। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे लोगों को और ऐसे न्यूज़पेपर्स को, ऐसे मीडिया को जवाब देना जरूरी है। हालांकि भारत सरकार जवाब दे चुका है, सलाह दे चुका है, उनकी समझ और सोच पर एक सवाल भी उठ रहा है। लेकिन इतना जरूर है, अभी जरूरत है इस षड्यंत्र को समझने की कि जहां जहां भी राष्ट्रवाद की बात होती है, वहां ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग आकर राष्ट्रवाद की परिकल्पना पर एक सवाल खड़ा क्यों करता है, ये सोचिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।